नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। हरियाणा के सीएम ने हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा की है कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल का नुकसान हुआ है और वह दोबारा धान लगाते हैं तो उनको 7,000 रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने करीब 6 नए पोर्टल की भी शुरुआत की है। इनमें शहरी आवास योजना पोर्टल, दयालु स्कीम, प्रोएक्टिव ओबीसी, नए ई भूमि पोर्टल, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, नई नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा है कि पूर्व सीएम ने मुझे पोर्टल की सरकार की संज्ञा दी है, उसके लिए उनका धन्यवाद, लेकिन हमें इसके लिए खुशी है। हम लोगों की सुविधा के लिए नए पोर्टल लाते रहेंगे। उधर कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी पूरी है। संगठन बनाने और उसे मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है कांग्रेस। वहीं इनेलो की बात की जाए तो इनेलो 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती सम्मान दिवस के रूप में कैथल में मनाएगी। खास बात यह है कि इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को न्योता भेजा गया है। अब इन सबके बीच सबकी चुनाव को लेकर तैयारी तो चरम पर है, लेकिन जनता का फैसला ही फाइनल होता है और कौन जनता के दिलों में राज करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि जिन्होंने ये एक संज्ञा दी है कि ये पोर्टल की सरकार है। मुझे गर्व है इस बात को सुनने में भी कि पोर्टल की सरकार है और लगातार हम नए नए पोर्टल जन सुविधा के लिए लाते रहेंगे। और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को चुनाव के आखिरी समय तक छोड़े नहीं, ताकि जनता इसको जान सके कि पोर्टल का कितना उपयोग है। और ये पोर्टल को समाप्त करने की बात करेंगे तो जनता इनको समाप्त, मेरा पक्का विश्वास है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीशपाल जिंदल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण गुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीशपाल जिंदल जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि आज कई सौगातें सीएम द्वारा दी गई है। क्योंकि कई सौगातें सीएम ने दी है, किसानों को भी राहत दी है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम के इस कदम को, इन सौगातों को चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। देखिए श्रावणी जी, आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसको विपक्ष भी मानता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार पोर्टल की सरकार है। विपक्ष ये मानने लगा है कि हरियाणा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पोर्टल लॉन्च किए हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने 6 नए पोर्टल लॉन्च किए। इसके तहत क्या होता है, पहले जब इन लोगों की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी से पहले, कि कोई भी वर्ग का आदमी, चाहे वो कमजोर वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या वरिष्ठ वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, उनको किसी भी सुविधा लेने के लिए, कहीं भी कुछ अप्लाई करने के लिए फाइलों के चक्कर में वो दबकर रह जाता था। आज सरकार ने क्या किया है, ऐसे पोर्टल लॉन्च कर दिए है कि उनको पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं, और कुछ भी अगर काम है तो उसको आप ऑनलाइन जब चाहो तब कर सकते हो। दूसरा, आज मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के कमजोर लोगों को मैं समझता हूं इतना बड़ा उपहार दिया है जिससे विपक्ष बौखला उठा है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1 लाख प्लाटों को कमजोर लोगों के लिए दिया जाएगा, निकाला जाएगा। उसके लिए पोर्टल की व्यवस्था कर दी गई है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके घर के ऊपर छत ना हो। हर व्यक्ति जो हरियाणा का निवासी है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना तो हमारी केंद्र सरकार की जो है वो चल ही रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज 1 लाख लोगों के लिए प्लाटों की घोषणा कर दी है। अब देखिए श्रावणी जी, जब हुड्डा जी की सरकार थी आज से 10-15 साल पहले, ये क्या करते थे, इनमें पोर्टल की कोई व्यवस्था नहीं थी।
ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों को प्लाट आवंटित करते थे। कमजोर वर्ग क्यों दबा रहा? इन्हीं की वजह से तो ये कमजोर वर्ग उठ नहीं पाया है, जिसका बीड़ा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना छत के नहीं रहने दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो उनके नजदीकी लोग हैं उनसे पैसा ले लिया जाता था, उनको प्लाट अलॉट कर दिया जाता था। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका पैसा फंस गया, उनको प्लाट भी नहीं मिला और उनका पैसा भी वापस नहीं मिला। अब हरियाणा सरकार ने इसमें बहुत बढ़िया, मतलब 100% पारदर्शिता का काम किया है, जिसमें जिस कमजोर व्यक्ति की आय 1,80,000 से कम है, वो लोग इस प्रकार के फ्लैट या प्लाट को अप्लाई कर सकते हैं और जल्द ही, मतलब जी ठीक है शिषपाल जिंदल जी, लौटूंगा आपके पास, जरा बाकियों से उनका रिएक्शन जान लेते हो। कमल हांडा जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि कई सौगातें आज जो है सीएम द्वारा दी गई है और ऐसे में 6 नए पोर्टल्स जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। लगातार इन पोर्टल्स का विरोध कांग्रेस करती आ रही है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? क्या वाकई में इस पोर्टल से जनता को लाभ मिलेगा? आपका रिएक्शन इस पर? सामने जी, आपका नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, दर्शकों को भी सादर नमन। मैं शुरुआत करूंगी कि मुड़ के देखेगी हिकारत भरी नजरों से तारीख तुझे कल, मुड़ के देखेगी हिकारत भरी नजरों से तुझे तारीख कल, कि क्या तुम्हारी पीढ़ी में किसी के घर पर कोई सेहरा न था। और एक दो बातें कहना चाहती हूँ। हर वक्त दुश्मन जाना की निगहबानी में रहते हैं, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में हम भी रहते हैं। और एक चीज, रोज निकलता है सूरज ये बताने के लिए, रोज निकलता है सूरज ये बताने के लिए कि उजाले बांटने से उजाले कम नहीं हो जाते। तो जितनी ये झूठ बोल रहे हैं शिषपाल जी, अपनी पार्टी का सर बोलने तो दीजिए। आपने इंटरफेयर नहीं किया था तो इतना तो मर्यादा आप ही रखिए। मैंने इंटरफेयर नहीं किया था, प्लीज। आप जो कह रहे हैं पोर्टल लॉन्च किए हैं, पोर्टल इनका कितना फेल है। पोर्टल एक तरह से खेल रहे हैं ये, जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिली। पोर्टल खुलते हैं तो आरएसएस के लोगों के लिए या गुजरातियों के लिए खुलते हैं, वैसे आगे पीछे पोर्टल बंद हो जाता है और उनके फिर टाइमिंग्स भी होते हैं। और जो टैक्स से भी नहीं है, जो बहुत गरीब किसान है, गरीब लोग हैं, वो कहाँ से पोर्टल को पर अपना कुछ चढ़ा पाएंगे। ये नंबर 1। ये प्लॉटों की बात करते हैं, अब इनको वोट लगे घटने में तो तोहफे लगे बटने। अब ये प्लॉटों की बात करें, 9 साल पहले कहाँ थे ये? हमने 3,82,000 लोगों को 100 गज के प्लॉट दिए हैं। आप चेक कर लीजिएगा, तथ्यों पर बात करती हूँ मैं शिषपाल जी, ऐसे नहीं बात करती मैं। लोगों के घर आपने छीने, यानी कि आपके खट्टर साहब ने, ठीक है, क्योंकि नीचे जो लोग हैं वो तो उन्हीं का कहना मानेंगे, अपने आगा की हाँ में मिलाएंगे, ठीक है। और बताना चाहती हूँ, पोर्टल बिल्कुल फेल है। परिवार पर जो पीपीपी इन्होंने स्टार्ट किया वो परमानेंट परेशानी पत्र बन गया है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई कहता है यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, ये इनको भी मालूम होगा जरूर। प्रॉपर्टी आईडी के पीछे इन्होंने कितने झगड़े खड़े करे, कितने लोग परेशान हुए हैं, ठीक है। तो इनके जो है जो बात कर रहे हैं, एक मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूंगी एक बात कि अभी हिसार में इन्होंने जनसभा की थी, इनके दुख मंत्री ने और खट्टर साहब ने, तो वहां पर किसी औरत ने, महिला ने खड़ी होकर कहा कि सर कोई कारखाना लगवा दीजिए, फैक्ट्री लगवा दीजिए, रोजगार नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं। तो कहते हैं हमारा चंद्रयान 4 जाएगा, आपको उसे भेजेंगे। कमाल की बात है, वैज्ञानिक है क्या इनके वो मुख्यमंत्री, या ये चंद्रयान उन्होंने बनाया था जिसमें उसको भेजेंगे? वहाँ पर कौन से रोजगार है? अगर इतने रोजगार है तो वहाँ पर जाकर राज क्यों नहीं कर लेते? चंद्रमा पे चले जाए, वहाँ राज करें, यहाँ पर हमारे पीछे छोड़िए। जनता बहुत परेशान है। आपको देखना नहीं चाहती दोबारा। सवाल के उसका जवाब लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन कमल हांडा जी यहाँ पर गुजरात का जिक्र किया था, क्योंकि ये तो हरियाणा के सीएम का हरियाणा वासियों के लिए सौगात है, इसमें गुजरात बीच में से कहाँ से आया? मैडम, गुजरात की बात ऐसे आई कि पोर्टल खुलते हैं, जो हरियाणा में नौकरियां भी दी गई हैं, आप चेक कर लीजिएगा, वो आरएसएस के लोगों को बहुत मिली है और गुजराती को बहुत मिली है। हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा ओनली। ठीक है कमल हांडा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी लगातार बने हुए। कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि 25 सितंबर एक बड़ा दिन है इनेलो के लिए और ऐसे में तैयारी पूरी जो है वो इनेलो की तरफ से की जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो टीम है उनको भी न्योता दिया गया, उन नेताओं को भी न्योता दिया गया और ऐसे में
कई कयास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि इनेलो फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो विरोधियों से मेल मिलाप कर रही है। ये देखिए, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको जो है कि अपनी कुर्सी का जो है कि वो खतरा है, क्योंकि आज देश के अंदर एक सवाल पैदा है प्रदेश में कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, 9 साल तक जो जनता को लूटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, कि इस पार्टी को जो है कि कैसे उखाड़ा जाए। क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस की तानाशाही थी और कांग्रेस की तानाशाही को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ, और जब राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ तो इस देश के अंदर जो है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। आज वही समय है कि हमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से बचने के लिए जो है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हमें जो है कि लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि अलग अलग जो है कि वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और रही बात 25 सितंबर को जो सम्मान दिवस रैली कैथल के अंदर जो है कि आयोजित हो रही है, तो ये पिछले साल भी हुई और इससे पिछले साल भी हुई, जींद में हुई तो फतेहाबाद में हुई। और फतेहाबाद के अंदर जो बात हुई, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि थर्ड फ्रंट की बात करते थे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि भी हम थर्ड फ्रंट बना करके जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें इसको थर्ड फ्रंट बना करके एक महागठबंधन जो है कि बनाना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि हमें जो है कि वैचारिक जो पार्टियां हैं तो उनसे कोई किसी प्रकार का भी जो है कि परहेज नहीं है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो हम किसी के साथ भी मिल करके जो है कि इसको उखाड़ फेंकने का जो है कि वो काम को करेंगे। तो आज उसी तर्ज के ऊपर जो है कि कार्य हो रहा है। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि कमजोर नहीं है, उसका संगठन बड़ा मजबूत है। उसके 16 जो है कि अलग अलग से जो है कि विंग है, और 16 के 16 विंग जो है कि हमारे बड़े मजबूत है, चाहे वो महिला विंग हो, छात्र विंग। दो तरीके की बातें कर रहे हैं आपके, अलग अलग लड़ना नहीं है। अगर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है तो एक साथ आना पड़ेगा, और अभी आप फिलहाल कह रहे हैं कि इनेलो अकेले सक्षम है। ऐसे में तो 2 तर्क हो गए। श्रावणी जी, मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल कमजोर है, इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो कमजोर नहीं है। और आप अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो 25 सितंबर का कार्यक्रम के लिए जो कि निमंत्रण देने के लिए निकले हुए भिवाड़ी में, अभी रेवाड़ी में और मेवात में, आज फरीदाबाद और पलवल के अंदर जो बैठकें हुई है, तो आप उन बैठकों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पार्टी जो है कि कितने मजबूत स्तर पर है। और दूसरी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आज जो है कि उनके अलग अलग धड़ों के अंदर जो है कि वो बटी हुई है। और जब वो एक मंच पर आते हैं तो तलवारें निकलती है। तो ऐसी व्यवस्था है कि तो 302 और 307 की धाराएं जो है कि लगने की संभावना जो है कि वो होती है अगर एक मंच के ऊपर आ जाए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने नाम से जो है कि कोई कार्यक्रम करके दिखाए, लेकिन ये तो कहीं बजरंग दल है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, कहीं पर कोई ऐसे संगठन लेकर के आते हैं जिनको लोगों को भ्रमित कर उनको इकट्ठा करके जो है कि वो अलग तरीके से जो है कि कोई ना कोई फंडा लेकर के जो है कि ये पार्टी के साथ जोड़ने काम करते हैं। रही बात आज जो पोर्टल की जो बात है, जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है, सौगात तो पहले भी दी है, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि आज बेरोजगारी बड़ा पैमाने पे, व्यापारी वर्ग बड़ा दुखी है, कमेरा और किसान वर्ग दुखी है। और आज शेड्यूल कास्ट बच्चों की जो है कि छात्रवृत्ति को जो है कि इन्होंने बंद कर दिया है। दूसरा जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए जी की इनके लिए कोई किसी प्रकार की प्लान नहीं है। और यहाँ पर जो है कि पदोन्नति में आरक्षण मामले को लेकर के अभी तो कोई इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आज हमारा शिक्षक वर्ग जो है कि वो दुखी है, स्कूलों को बंद कर दिया है, पोस्टें खत्म कर दी हैं। आज आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि आज सड़कों के ऊपर है, उनका मानदेय बढ़ाने की कोई बात इनमें नहीं है। ओपीएस को जो है कि इन्होंने लागू नहीं किया है, और इनके कार्यालयों से जो है कि करोड़ों रुपए की अटैची जो है कि वो पकड़ी जाती है, और जो है कि इनके बार बार जो है कि पेपर लीक होते हैं। ये सरकार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जेजेपी की सरकार है, जो लोगों को ठगने का काम कर रही है। ठीक है कृष्ण पटेल जी, लौटेंगे आपके पास। शीशपाल जिंदल जी, आपका रुख करूंगी। दोनों ही प्रवक्ताओं का आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गरीब वर्ग है या फिर अशिक्षित वर्ग है, वो लोग पोर्टल को कैसे चलाएंगे, उनकी सुविधा कैसे होगी?
कि आपने इनेलो प्रवक्ता कुटेल जी का वक्तव्य करना, इन्होंने अपने 4 मिनट के जो इनकी स्पीच थी उनके अंदर बार बार एक शब्द का उच्चारण किया, उखाड़ने का। मैं कुटेल जी आपको ये बताना चाहता हूं कि ये गदर फिल्म का नलका नहीं है कि आप इसको उखाड़ फेंकोगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जमी हुई है, जो लोगों के समर्थन से चलती है, लोगों के कार्य से चलती है। शायद आप ताजा ताजा फिल्म देख के आए हो, इसलिए बार बार आप उखाड़ने की बात करते हो। उखड़ेगा नहीं है, ये लगा हुआ धरातल पर लगा हुआ है मुख्यमंत्री जी का पंजा। जन सेवा के लिए हम समाज में आए हैं, हम राजनीति में आए हैं। आपको पहले ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी है जो लोगों के हित के लिए काम करती है। दूसरा, जैसा आपने और बहन कमल ने कहा आरएसएस, मेरे को एक बड़ी अजीब लगती है आप दोनों प्रवक्ताओं की बात। आप आरएसएस के नाम पे बड़ी मिर्ची लगती है आपको। आप कमल जी मेरे को एक उदाहरण बताइए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नियमों से हटकर किस आरएसएस कार्यकर्ता की भर्ती की है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो भर्तियां हैं, सुनिए कुटेल जी, हमारे जो भर्तियां होती हैं वो ऑनलाइन होती है, उसको कोई भी व्यक्ति भर सकता है। और मैं तो आपको इस डिबेट के माध्यम से बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं, आप हमारे को एक नियुक्ति साबित करके दिखाइए, फिर आप बात कीजिए। नंबर 2, आप कमल हांडा जी बात कर रही थी किसानों, सुनिए कुटेल जी, ठीक है, ठंड रखिए जरा। अब कमल हांडा जी कह रही थी कि किसानों को मुआवजा। हांडा जी, आपका जो नाम है बड़ा प्रिय नाम है, आप तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हो। हमारा चुनाव चिन्ह है कमल। नंबर 2 बात मैं माफी चाहूंगा। नंबर 2 बात, हरियाणा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज दोबारा से ये घोषणा की है कि बाढ़ के अंदर जिस किसान की फसल को नुकसान हुआ है, क्षति पहुंची है, और अगर वो दोबारा से फसल लगाता है उसको 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। और इस पर हमारे सारे प्रदेश के अंदर बहुत ही तेज गति से कार्य स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरा, आप पीपीपी की बात करते हो, ये परिवार पहचान पत्र ही एक ऐसा रास्ता है जो कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने में मदद करता है। इस बात का आपको संज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जो आप लोगों ने धांधलियां मिटाई थी, उस धांधलियों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीपीपी का अवलोकन किया है जो है। आपसे पहले आपको ये एक और जानकारी की बात बता देता हूं मैं, 56,46,000 चिरायु जो कार्ड है वो पीपीपी के माध्यम से बढ़ चुके हैं। और जो पीपी की और मैं आपको बात बताऊं, एक हमने जो ऑनलाइन ये चढ़ा है, सिर्फ मात्र एक बटन दबाने से लगभग 35 लाख रुपए बीपीएल कार्ड एक झटके में बन गए हैं। आप लोगों के कार्यकाल में क्या होता था, आपकी सरकारों में क्या होता था, पकड़ लिया किसी को, तेरा बीपीएल कार्ड बनवाएंगे, आप हमारे को इतना पैसा दीजिए। ठीक है शिषपाल जिंदल जी, जरा कमल जी से उनका जवाब जान लेते हैं। कमल हांडा जी, आपने तमाम आरोप लगाए थे जिसका जवाब दिया है शिषपाल जिंदल जी ने। इसके साथ ही आपको नहीं लगता, क्योंकि जो पोर्टल से जिसके थ्रू नौकरियां दी जाती है, नौकरियों की अगर बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है मेरिट लिस्ट के आधार पर दी जाती है, और अगर उसी चीज को ऑनलाइन कर दिया जाता है तो बिचौलिए जो पर्ची गर्ची का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हट रहा है। मैं जवाब देना चाहूंगी कि हर एक बात का। एक तो मैं, जैसे उन्होंने कृष्ण कुटेल जी ने कहा हमारे बारे में, अकेले इनके तो एक ही विधायक है तो अकेला चना क्या भाग झोंकेगा। अच्छा, अब मैं बात करूंगी, एक मैं क्वेश्चन इनसे पूछना चाहती हूँ बीजेपी से कि देश बेचने वालों ने 20-20 घंटे काम किया तो सोचो देश बनाने वालों ने कितना काम किया होगा, आप ये जरा सोचिए, इसका जवाब सोच के रखिएगा। दूसरी बात, आयुष्मान में घपला, 7.5 लाख लोगों का एक ही फोन नंबर, 1 करोड़ 10 लाख एक ही बंदा, सेम टाइम पर कितने अस्पतालों में जमा होकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खा गया। आप ही के लोग थे, हमारे नहीं थे लोग। दूसरी बात, अभी भी आप कह रहे हैं कि दिया जाएगा, यानी कि अभी तक आपने राहत दिए नहीं है। 4.5 करोड़ आपने कहा ना दिए जाएंगे। अगर दिए गए होते राहत के बाढ़ पीड़ितों को जिनकी 2 फसलें खराब हो गई,
और जो मांगने आए थे चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे थे, एक की टांग तोड़ दी गई, एक मारा गया, तो वो आए क्यों फिर? क्योंकि उनको कुछ राहत मिली नहीं थी। ये आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ मत परोसिए जनता को। जनता को आपने बहुत बरगला लिया, अब जनता आपके चक्कर में नहीं आने वाली। टेंडर भी आपके स्टेट के लोगों को नहीं मिले, स्टेट के बाहर के लोगों को मिले हैं, ठीक है। और आपके जो आका है मुख्यमंत्री, उनका तो 2 लाइनों का एक बड़ा फेमस हुआ था, दे दे नोटों का बोरा भर दूं तेरा छोरा। ये हरियाणवी में उन्होंने मतलब आई थी उनकी, बहुत मीम बनी थी कि जो पैसे देगा उसको लगा दूंगा। कितनी घूसखोरी, कितनी रिश्वत आपके टाइम में हुई है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है। 4 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ से हो गया, आप मुझे ये बताइए, जो पहले नहीं था हरियाणा पर। और इतना रेवेन्यू आता था कि हरियाणा अपने आप में सब कुछ सेटल करने में, मैनेज करने में सक्षम था। दूसरी बात, 5000 स्कूल आपने बंद कर दिए। आप राहत की बात कहते हैं, शिक्षा यहाँ खिलाफ है तो आप क्या करेंगे? 5000 स्कूल आपने बंद कर दिए, लाठीचार्ज आपने किए, युवाओं पर, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ वो देश नहीं दुनिया ने भी देखा। तो महिलाओं के सम्मान की भी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, ठीक है। और सड़कों पर उनको क्यों आना पड़ा, मैंने ये बता दिया। अब टेंडर आउट ऑफ स्टेट, आयुष्मान का मैंने बड़ा घोटाला बता दिया। जितनी घूसखोरी इनके समय में हुई है शायद ही कहीं हुई हो, मतलब किसी भी काल में। मतलब एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है 2014 तक, आप सारे प्राइम मिनिस्टर्स ले लीजिए और उनको कितनी बार भी आपने गुनाह करना कर लीजिए, उनकी फोटो इतनी बार नहीं छपी होगी जितनी 9 साल में मोदी जी की छप गई है। मतलब तो आपके वो प्रधानमंत्री और प्रसार मंत्री बनकर रह गए, काम तो कुछ कर नहीं रहे। 4100 करोड़ आपने G20 पे खर्च कर दिया। क्या उनके पापा और दादाजी कमा कर देकर गए थे मोदी जी के, जो इतना उड़ा दिया पैसा? और गरीबों को 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलने दिया आपने, उनकी अपनी रोजी रोटी जो डेली वेजेस हैं। और जो आपने बदसलूकी की कुत्तों के साथ, मेरा तो हृदय बहुत स्थित हुआ। मेरे को तो लग रहा था कि मेरे सामने वो लोग आए तो मैं उनकी ऐसी धुलाई करूं कि याद रखें वो भी जीव हैं। आप सनातन धर्म की बात करते हैं ना, तो आप ये सोचिए उनमें भी आत्मा है। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव की सवारी है, भैरव की सवारी है। आपने शायद वो देखे नहीं है दृश्य शीशपाल जी, जो मैंने देखे हैं, वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं, आपने नहीं देखी। इतना बुरा हाल कर दिया आपने G20 में, और जाके जिसके साथ बहुत चिपक रहे थे, शेप हो रहे थे, आपके आका केंद्र में बैठे हैं, वो तो उन्होंने तो जाके वियतनाम में उनकी फजीहत ही कर दी कि यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम नहीं है। बाकी आपके अंदर की बात बता दूं, आपके नेताओं में अब तो खुला बोलने लगे, टीवी पर आकर ऑन एयर बोलते हैं, चाहे वो उमा भारती है, और अब तो मैं ठहर जाऊँ, 2-3 नाम मैंने नोट हाँ जी, सुमित्रा महाजन जी, ठीक है, टीवी पर बोलती है, जो आपके अंदर कलह चल रही है, रघुनंदन शर्मा और हिम्मत कोठारी। कमला जी, आंतरिक कला तो कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की साफ तौर पर दिख रही है ना। बीते कई दिनों से कई तस्वीरें, अगर आप अंतर कला की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो साफ तौर पर जो अंतर कला है हरियाणा की, बीते कई दिनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं। मैडम, हमारी अंतर कला तो सामने नजर आ रही है, जो सॉर्ट आउट भी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी तो केंद्र में भी बगावत की लपटें उठने लगी हैं। धुआं क्या, लपटें उठने लगी हैं। अब ये मोदी शाह का भी आपस में 36 का आंकड़ा होने वाला है। आप देखिए, जो इन्होंने 3 सीटें हारी है, मैनपुरी, खतौली और ये घोसी की, क्या बुरा हाल किया है। चलिए ठीक है कमला आनंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, जरा कृष्ण कुटेल जी के पास चलती हूँ। कृष्ण कुटेल जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगे, और यही सवाल, क्योंकि तमाम चीजें जो ऑनलाइन की गई, क्या आपको नहीं लगता है जो बिचौलिए थे उनको हटा दिया गया और ऑनलाइन से डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है, और पर्ची खर्ची का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो हटा है? श्रावणी जी, ये टोटली गलत है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर बैठ करके जो कि बोलते हैं कि हम कोई खर्ची और पर्ची नहीं चलती, इनके विधायक के द्वारा जो है कि खर्ची और पर्ची के जो है कि वो सवाल उठाने का जो है कि सिलसिला जो है कि पहले भी हुआ है। और मैं शिषपाल जी को बताना चाहूंगा कि मेरे पास सबूत है। मेरे गांव के अंदर एक घर से 15 लोगों को नौकरी देने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक परिवार के अंदर 3 लोगों को जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है तो उसको नौकरी देने का काम किया है। एक परिवार और है तो आरएसएस से उसको भी नौकरी देने का काम किया है। क्योंकि मेरे गांव का ही विधायक है आपकी पार्टी का रविंद्र कल्याण जी, पहले वो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी में था और टिकट, मैं जिला अध्यक्ष था उस समय, और पार्टी का टिकट दिलाने वाला भी मैं ही था उसको। तो लेकिन आज बड़ा पैमाने के ऊपर जो है कि पक्षपात का रवैया जो है कि सरकार के अंदर जो है कि वो चल रहा है। और जो कौशल निगम है इनका, और कौशल निगम के जरिए आप मुझे ये बताएं, आपने कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया है?
आप उसके ऊपर अपना श्वेत पत्र जारी जो है कि वो करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने जो पोर्टल उसके लिए जो बनाया है वो आपने अपने लोगों के, आरएसएस के लोगों के लिए जो है कि पोर्टल आपने तैयार किया है। आप उनको बोलते हैं इस समय पोर्टल जो है कि खुलेगा तो आप अप्लाई करना, और अभी भी जो प्रक्रिया जो है पोर्टल की वो इसी प्रकार की है। और मैं शिषपाल जी से पूछना चाहता हूं, जो लोक संपर्क अधिकारी पानीपत का है वो किस पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है जो आप लोगों ने उसको लगाने का काम किया है? आप स्पष्टीकरण दें इसके ऊपर। आप बड़े दावे के साथ बोलते हैं कि हमने किसी भी जो है कि आरएसएस के व्यक्ति को नौकरी देने का काम नहीं किया है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक व्यक्ति है प्रीतम नाम का, आप उसको नौकरी देने का काम आप लोगों ने किया, तो वो किस पृष्ठभूमि से जो है कि वो जुड़ा हुआ है? आप कहते हैं यहाँ पर बैठ करके हमने आरएसएस के लोगों को नौकरी देने का काम नहीं किया है। अरे आप लोगों ने तो जो है कि अन्य प्रदेश के लोगों को जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरी देने का काम किया है, और हरियाणा का जो युवा है उसको वंचित रखने का काम किया है। और आज हरियाणा प्रदेश की वो स्थिति है कि आज हरियाणा प्रदेश का युवा जो है कि हर तीसरे घर से जो है कि वो विदेश के अंदर पलायन कर रहा है, और तीसरे दिन जो है कि उनकी लाश वहां से आती है। तो ऐसी स्थिति आप लोगों ने पैदा कर दी है। जनता जो है कि आपको माफ नहीं करेगी। 2024 का जो है कि आप जो है कि सत्ता का जो है कि सूर्य देख नहीं पाएंगे, कि जनता इतनी दुखी है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है। तो आपने सबके साथ जो है कि वो गलत काम करने का तरीका अपनाया है, और आपने जो है कि ऐसा सिस्टम जो है कि जी, समय का अभाव है, हमारे पास चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल हांडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिषपाल जिंदल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद कम समय में बाकी है, और ऐसे में आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला जनता का होगा, और ये चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें ही पता चलेगा। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।